जब भी हम प्रियंका चोपड़ा को देखते हैं तो सिर्फ हमें एक एक्ट्रेस नहीं दिखती, हमें दिखता है एक ऑरा, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, क्लास दिखती है हमें उनमें और एक ऐसी वुमन दिखती है जो किसी भी रूम में एंटर करे तो नेचुरली अटेंशन ग्रैब कर लेती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये क्वालिटीज ओवरनाइट नहीं आती। ये डेली हैबिट्स, माइंडसेट्स और सेल्फ डेवलपमेंट से बिल्ड होती है। और आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक ऑर्डिनरी गर्ल से कैसे अपने अंदर वही बोल्ड, क्लासी और पावरफुल पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो प्रियंका चोपड़ा को स्टैंड आउट बनाती है वो है उनका कॉन्फिडेंस। उनका कॉन्फिडेंस सिर्फ लुक्स में नहीं है, उनकी वॉकिंग, स्पीकिंग और बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। और रियल कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मुझे खुद पर ट्रस्ट है। अगर आप प्रियंका चोपड़ा जैसा कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं तो डेली आपको मेनली 4 चीज़ों पर काम करना होगा, वर्क करना होगा। फर्स्ट, अपना बॉडी पोस्चर मेंटेन करना होगा। सेकंड, आई कॉन्टैक्ट। थर्ड, अपनी वॉइस क्लियर रखनी होगी, हमें डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी होगी। और लास्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बात पर सेल्फ डाउट करना बंद करो। कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होता है जब आप डेली खुद को इम्प्रूव करते हो, क्योंकि जब आप खुद को सीरियसली लेने लगते हो तब दुनिया भी आपको सीरियसली लेने लगती है। कॉन्फिडेंस के बाद आती है ग्रूमिंग, क्योंकि अब हमने एक वेल कॉन्फिडेंस अपने अंदर डाल लिया है, हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, अब उस स्ट्रक्चर पर काम करना होगा। सो उस स्ट्रक्चर पर काम करने के लिए मेन इम्पोर्टेंट चीज आती है ग्रूमिंग। आपने नोटिस किया होगा प्रियंका चोपड़ा हमेशा पॉलिश्ड और वेल मेंटेन्ड लगती है। जी हाँ, और बिल्कुल ग्रूमिंग का मतलब बिल्कुल एक्सपेंसिव मेकअप नहीं होता। रियल ग्रूमिंग का मतलब होता है क्लियर स्किन, नीट हेयर, फ्रेश स्मेल और अ ब्यूटीफुल सेल्फ केयर। एक लड़की सिंपल क्लोथ्स में भी क्लासी लग सकती है और एक एक्सपेंसिव क्लोथ्स में भी एक ऑर्डिनरी पर्सन लग सकती है अगर वो क्लीन, फ्रेश और ऑर्गेनाइज्ड ना हो। क्योंकि ग्रूमिंग सिर्फ अपीयरेंस इंप्रूव नहीं करती, वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी शो करती है। सो आफ्टर सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें अपनी ग्रूमिंग पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। हमें अपने हेयर हमेशा टाई अप, कोम्ड रखने होंगे, अपनी स्किन केयर ज़्यादा मेंटेन करना होगा और हमेशा एक स्माइल फेस पर रखनी होगी। जब कॉन्फिडेंस और ग्रूमिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन बेटर होने लगता है। आप खुद से अंदर से फील करो, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप अब सुंदर भी दिखने लग गए हो एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस वर्जन। अब सिर्फ किस चीज की कमी रह चुकी है आपके अंदर, वो है कम्युनिकेशन। वो भी ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लग जाएगा। और कम्युनिकेशन प्रियंका चोपड़ा की सबसे पावरफुल क्वालिटीज में से एक है। उन्हें पता होता है कब बोलना है, कैसे बोलना और कितना बोलना है। आप भी अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हो डेली रीडिंग करके, स्पीकिंग प्रैक्टिस करके और कामली बात करके। रिमेंबर, फास्ट बोलना इम्प्रेसिव नहीं होता, क्लियर और काम बोलना इम्प्रेसिव होता है। पावरफुल गर्ल्स अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करती हैं। जब कॉन्फिडेंस, ग्रूमिंग और कम्युनिकेशन एक साथ कंबाइन होते हैं तब पर्सनैलिटी पावरफुल बनने लगती है। इसी वजह से कुछ गर्ल्स रूम में एंटर करते ही नोटिसेबल लगती है। प्रियंका चोपड़ा की पर्सनैलिटी क्लासी और बोल्ड दोनों लगती है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, इमोशनली बैलेंस्ड है और डिसेपरेट बिहेवियर अवॉइड करती है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करना चाहते हो तो ओवर एक्सप्लेनिंग बंद करो। किसी को ओवर एक्सप्लेन मत करो। अगर उसे समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा उसे वहीं पर छोड़ो, स्किप इट और आगे मूव ऑन कर जाओ। हर किसी को इम्प्रेस करना बंद करो। अपनी एनर्जी को काम रखो। सेव योर एनर्जी फॉर योर सेल्फ। क्यों तुम अपनी एनर्जी और किसी के लिए वेस्ट कर रहे हो? आपकी वो एनर्जी आपको डाउन लेवल से अप लेवल आराम से लेके जा सकती है, क्योंकि रियल ओरा साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल से आता है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के बाद आती है डिसीजन मेकिंग। सक्सेसफुल वुमन हर छोटी बात के लिए अप्रूवल नहीं लेती। प्रियंका चोपड़ा ने भी रिस्की डिसीजंस लिए हैं। उन्होंने न्यू इंडस्ट्री ज्वाइन की है, बॉलीवुड को छोड़कर वो हॉलीवुड में गई है। आजकल की बहुत ज्यादा हीरोइन ऐसा नहीं करती क्योंकि उनके अंदर फियर होता है। उनका डिसीजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड नहीं होता है। उन्हें लगता है कि कहीं हम वहां पर जाकर फ्लॉप हो गए तो हमारा बॉलीवुड में भी करियर खत्म हो जाएगा। बट
प्रियंका चोपड़ा ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हॉलीवुड को जॉइन किया और आज वो वहाँ पर भी राज कर रही है। चैलेंजेस फेस किए हैं और फियर के बावजूद मूव फॉरवर्ड किया। आप भी स्मॉल डिसीजन खुद लेना स्टार्ट करो, अपनी गोल चूज करो, न्यू स्किल्स सीखो, क्योंकि आज के टाइम पर ही स्किल्स सब कुछ है। आपको लगे कि हाँ सर मुझे कुछ बेनिफिशियल मिल रहा है, आप तुरंत अप्रूव करो, तुरंत उसे कैच करने की कोशिश करो और मिस्टेक से डरना कम करो, क्योंकि बोल्ड गर्ल सिर्फ परफेक्ट नहीं होती, वो बस एक्शन लेना नहीं छोड़ती। लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी इनफ नहीं होती। अगर सक्सेस चाहिए तो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक भी ज़रूरी है। प्रियंका चोपड़ा को सक्सेसफुल बनाने में उनकी कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है और डिसिप्लिन का मतलब होता है जब मूड ना हो तब भी काम करना, टाइम वेस्ट कम करना और डेली ग्रोथ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। आप भी आज से ये काम करना शुरू कर दो अपनी सक्सेस के लिए। स्टेप नंबर 1, डेली रूटीन बनाओ, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग लिमिट करो और हर दिन कुछ प्रोडक्टिव करो, क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट रिजल्ट देता है। अब सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी, इमोशनल कंट्रोल। रियल बोल्डनेस लाउड होना नहीं होता, रियल बोल्डनेस होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में भी काम रहना, जैसे कि हमारे सोल्जर्स करते हैं। वो डिफिकल्ट से भी डिफिकल्ट सिचुएशंस में काम रहते हैं और हमेशा जीतते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि पावरफुल वुमेन हर बात पर ओवर रिएक्ट नहीं करती। प्रियंका चोपड़ा भी क्रिटिसिज्म और प्रेशर को कामली हैंडल करती है और इमोशनल कंट्रोल डेवलप करने के लिए इंस्टेंट रिएक्शन अवॉइड करो, हर बात पर्सनली मत लो और साइलेंस की पावर समझो। कभी कभी काम रहना ही सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। तो गर्ल्स, अगर आप भी क्लासी, बोल्ड और पावरफुल पर्सनैलिटी बिल्ड करना चाहती हो तो याद रखो, कॉन्फिडेंस से जर्नी स्टार्ट होती है, ग्रूमिंग आपको पॉलिश्ड बनाती है, कम्युनिकेशन आपको इम्पैक्टफुल बनाती है, पर्सनैलिटी आपको ऑरा क्रिएट करती है, डिसीजन मेकिंग आपको फियरलेस बनाती है, वर्क एथिक आपको सक्सेसफुल बनाता है और इमोशनल कंट्रोल आपको ट्रूली पावरफुल वुमन बनाता है। आपको किसी और की कॉपी नहीं बनना, आपको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनना है। फर्दर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल ड्रीमिंग विद निकी।